आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फोन के बारे में जो कि कहलाएगा देश का अपना स्मार्टफोन। जी हां, हम बात कर रहे हैं जियो फोन नेक्स्ट की और अब ये लॉन्च हो चुका है और 4 नवंबर से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। 1999 रुपये और आसान EMIs के साथ इसको खरीदा जा सकेगा और ढेर सारी बातें हैं इस फोन के बारे में जो पूरे देश को जानना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा फोन है जो एक विशेष OS के साथ आ रहा है, प्रगति OS। यानी अभी तक आपने एंड्रॉयड की बात सुनी है, आपने एप्पल की बात सुनी है, लेकिन एक नया ही OS है जो तैयार किया गया है गूगल की सहायता से, और वो है प्रगति OS, खास तौर पे भारत के लिए। और भारत मतलब विविधताओं वाला देश, यानी बहुत बड़ा देश, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे तौर तरीके, उन सबको ये फोन अपने अंदर समेटेगा कैसे, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो आज इस जियो फोन पर नेक्स्ट पर बात होने जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। और इसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है CNBC आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज बाजपेयी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। तो हम इस शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी जो सहयोगी है, हमारी जो टेक लेडी है CNBC आवाज की शिवानी घरत, उन्होंने इस फोन का खास रिव्यू आपके लिए किया है। तो एक नजर फटाफट इस रिव्यू पे डाल लेते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए फोन के, और उसके बाद विस्तार से चर्चा। और हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में भी ये जियो फोन मौजूद है, तो बिल्कुल रूबरू इस फोन के साथ बातचीत होगी। चलिए सबसे पहले इसका टेक रिव्यू आपको दिखाते हैं, फिर बातचीत। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको एक ब्लू कलर का प्लास्टिक बैग मिलेगा। साथ ही जो बटन्स है वो काफी टैक्टिकल है। नीचे की तरफ पावर बटन, यहाँ ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन और नीचे बिल्कुल चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा इस डिवाइस का। और साथ ही ऊपरी तरफ सिट्स द 3.5 mm हेडफोन जैक। साथ ही मैंने इस डिवाइस को शुरू किया तो जो 5.4 इंच का इसका डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है, वाइब्रेंट है। व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं। डिवाइस को शुरू करते ही बिकॉज इट इज अ जियो फोन पार्टनर्ड विद गूगल, तो कई सारे जियो के ऐप्स जैसे जियो मार्ट, जियो सिनेमा वगैरह इस डिवाइस पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। गूगल के कई ऐप्स जैसे गूगल पे, जीमेल वगैरह इस डिवाइस पर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। अभी कैमरास के बारे में अगर हम बात करें तो 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इस डिवाइस को इनफैक्ट पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215। साथ ही इट कम्स विद अ 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तो कैमरा वगैरह के बारे में आपको मैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के अंदर मिलेगा, लेकिन सिंगल कैमरा होने के बावजूद पोर्ट्रे का ऑप्शन इस डिवाइस में मौजूद है। तो कुछ पोर्ट्रे के इमेजेस वगैरह मैंने लिए इस डिवाइस पर, जो मैं आपको बताऊंगी कि पोर्ट्रे इमेजेस काफ़ी बढ़िया आते हैं। कुछ मैक्रो शॉट्स जैसे कि क्रिसमस ट्री, एक पेंसिल वगैरह के शॉट्स लिए, वो भी ब्राइट लाइट कंडीशंस में ठीक ठाक आते ही हैं। तो ये थे फीचर्स इस डिवाइस के। साथ ही एक एडिशनल फीचर है जो इनफैक्ट इस डिवाइस का हाईलाइट है, वो है ट्रांसलेट फीचर। उसके लिए सिंपली आपको एक कैमरा ऐप को आपके लॉन्च करना है। नीचे की तरफ ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा और जो भी आपको ट्रांसलेट करना है, चाहे वो बोर्ड हो, इंस्ट्रक्शन हो या फिर फॉर एग्जांपल इस बॉक्स का बैक, उसकी तरफ आपको पॉइंट करना है एंड क्लिक करना है इस बटन के ऊपर। इमीडिएटली लॉन्च होता है गूगल लेंस और गूगल लेंस आपके सामने ट्रांसलेशन रखेगा। 10 इंडियन लैंग्वेजेस में इनफैक्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो ये थे कुछ कुछ फीचर्स इस नए डिवाइस के, इनफैक्ट जियो फोन नेक्स्ट के। और जैसे मैंने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और साथ ही एक बढ़िया हाईलाइट इस डिवाइस का वो है कि इट रन्स ऑन दी ऑल न्यू प्रगति OS, which is made in India, made for India.
क्या बात है। तो ये था शानदार जियो फोन और प्रगति ओएस के साथ, जो कि खास तौर पे भारत के लिए डिजाइन किया गया है, पावर्ड बाय गूगल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज बाजपेयी हैं और साथ में वियान गुलाटी हैं, हमारे टेक एक्सपर्ट। आप दोनों का ही फर्स्ट इंप्रेशन मैं लेता हूं क्विकली। तो नीरज मेरे साथ स्टूडियो में ही। नीरज, क्योंकि आप सुबह जब इस फोन की अनबॉक्सिंग शिवानी कर रही थी स्टूडियो में, आप उनके साथ मौजूद थे, आपको कैसा लगा फोन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और दो रीजन से। एक तो ये, इसके अंदर जो ओएस डाला गया वो अपना बनाया हुआ है, मेड फॉर इंडियन, मेड बाय इंडियन। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब एक अलग सी क्यूरियोसिटी थी कि उसको देखे गए। देख के फ़ोन आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही स्लीक और बहुत ही स्मार्ट सा फ़ोन आपको दिख रहा है वो। और दूसरा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट था कि उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ईजी है। उसका जो आप इंटरफेस देखेंगे तो मुझे किसी भी और फ़ोन से आप देखेंगे तो और ज़्यादा ईजी और स्मूथ लग रहा था। राइट। तो ये तो राय हो गई इन हाउस, लेकिन टेकी साहब हमारे वियान भाई, कैसा लगा आपको फोन, पहली झलक? बहुत अच्छा लगा मेरे को फोन। ये पैकेज बहुत अच्छी तरह फोन पैकेज्ड है प्रगति ओएस के साथ, जैसे मेंशन करा है। एंड इस पे आपके सारी इजी चीजें, सारे आपके अवेलेबिलिटी है फोन के अंदर। जो ओएस है, आप एक पूरे जियो इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, मैसेजिंग एक्सेस कर सकते हो। कॉमन यूजर और नॉर्मल यूजर्स के लिए भी इस फोन में सारे फीचर्स, आपके कैमरा सबसे बेटर, आपको बैटरी दे दी है जो आप एक एटलीस्ट आप एक दिन पूरा चला सकते हो। 3500 mAh जो एक बैटरी है, इससे आपके यूजर जो कंटेंट करेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी जियो में करेंगे, उनके लिए बहुत बेटर कर दिया है। बेसिक रखा है फोन को, आपके 3.5 जैक दिया है, जिससे कोई भी हो जो इनको एक इजी एक्सेसिबल हो जाए। बैटरी का पावर पॉइंट जो है वो 7.5 mAh, वो काफी अच्छा इन्होंने यूजर को चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। एंड इस फोन से आप काफी चीजें एक्सेस कर सकोगे, जो इन्होंने काफी अच्छी प्राइसिंग में जो लॉन्च करा हुआ है। फॉर एवरी यूजर इट्स एक्सेसिबल। क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन दोनों ही हमारे मेहमान बता रहे कि उन्हें शानदार लगा। मैं भी अपना इसमें जोड़ देता हूँ। नीरज जी, मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि देश में तो वैसे बहुत सारे फोन उपलब्ध हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे उपलब्ध है, ना जाने कितने मॉडल, अनगिनत हैं। लेकिन खास तौर पे जैसे जो प्रगति ओएस की आपने बात की, अब मान लीजिए कि कोई एक आंध्र प्रदेश के किसी गांव में, कोई बहुत ही इंटीरियर में किसी ने ये फोन लिया, जिन्हें दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो तेलुगु ही समझते हैं, लेकिन ये 10 भारतीय भाषाओं में फिलहाल, तो ये किसी भी भाषा को आप टेक्स्ट पे उसका फोटो खींचिए, ये आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, ये उस टेक्स्ट को आपकी भाषा में बोल के बता देगा। और कोई भी चीज को अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो रीड करके ये आपको दे सकता है। मतलब ये चीज ऐसी है कि जहां पर कोई व्यक्ति अगर टेक सेवी नहीं है, वो भी अब इंटरनेट से जुड़ जाएगा। वो आप इसके साथ बोलकर बात कर सकते हैं। आप अगर टाइप नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो टाइप नहीं कर पाते फोन के ऊपर, ये ऐसे लोगों को भी स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी देने जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट स्पेशली डिजाइन ओएस, जिनका टेक्नोलॉजी के साथ वैसा सीधा वास्ता नहीं है। विपिन, इसीलिए इसका नाम स्मार्टफोन है। और मैं बताऊं, ये जो नए फीचर्स दो आपने बताया ना, लैंग्वेज कन्वर्टर और वॉइस लैंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके ये फीचर्स आप अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। आप जो अभी नॉर्मल फ़ोन यूज़ करें, उसमें भी आपको प्रोवोक किया था कि आप इस फीचर को जाएं। तो आने वाले वक्त में जो चीज़ें बदलने वाली, उसमें ये दो फीचर्स मुझे लगता है बहुत ही एडवांस इसमें डाल दिए गए हैं कि आप उसकी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बैटरी इसकी 3500 mAh की है ना, वो तो कमाल की है। मतलब 3500 mAh बहुत बहुत लंबे चलती है। और आजकल एक दिन में लोग इतना डेटा कंजम्पशन करते हैं, यूट्यूब चलाएंगे, बड़े बड़े ऐप्स चलाएंगे आप, तो बहुत डेटा कंज्यूम होता है। तो उसमें आपको एक पावरफुल बैकअप बैटरी का, और ये जो दो फीचर आपने बताया, मुझे लगता है ये इसकी यूएसपी है। बिल्कुल। तो ये रहा मेरे हाथ में ये फोन है। देखिए, फोन एकदम जिसको कहते हैं ना सॉलिड फोन, हाथ में पकड़ के आपको लगे कि आपसे कहीं गिर जाए, आप किसी को फेंक के मार भी दें, कुछ भी हो जाए, तो ये फोन में दम है। देखिए, पीछे का एक सॉलिड बैक है, आगे ये दिखने में आपको काफी हद तक एंड्रॉइड जैसा इंटरफेस दिखता है, लेकिन चूंकि एंड्रॉइड ने डिजाइन किया, गूगल ने डिजाइन किया, लेकिन ये एंड्रॉइड है नहीं, ये है प्रगति ओएस। इसमें आपको एंड्रॉइड के भी ऐप्स मिलते हैं, इसमें आपको जियो के भी ऐप्स मिलते हैं, और जो हमने आपको बताया ना किस तरीके से भाषाओं को इंटरप्रिटेट कर लेता है, किस तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन है, आप बोल के पूरा काम चला सकते हैं, अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये वो एक कड़ी को जोड़ रहा है जहां पर अभी बहुत वीक लिंक था। तो ये है। और जैसा नीरज जी ने बात की इसकी बैटरी के बारे में, तो
तो वो जो बैटरी है वो है 3500 mAh की, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो बैटरी जो है आप खोल कर निकाल सकते हैं। बहुत कम फोन रह गए हैं जिसमें अब ऐसी रिमूवेबल बैटरी आती है, क्योंकि कई बार ये दिक्कत होती है कि बैटरी की लाइफ थोड़ी चली गई, कम हो गई, यूज ज्यादा हो गई। तो ये रिमूवेबल बैटरी का जो ऑप्शन है ये भी मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि आप बैटरी चेंज कीजिए, फोन फिर बढ़िया टनटनाट। डुअल सिम भी है और ये मतलब एक्चुअली बैटरी रिमूवेबल बनाना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक चीज और है, 512 GB तक का इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी है। जी हाँ बिल्कुल, 32 GB इंटरनल है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 512 तो बहुत होता है, काफी जगह है, राइट। तो विहान अब देखिए इन दिनों जो भी फोन निकलता है उसकी सबसे बड़ी जो खूबी होती है, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जाता है या कंपनी भी चाहती है उसका ध्यान जाए, वो है कैमरास। इसके कैमरा आपको कैसे लगे वो बताइए, फिर मैंने कुछ फोटो खींचे वो मैं दिखाता हूँ। वेल इसका कैमरा बेसिक है 13 मेगापिक्सल, साथ में आपको काफी नए HDR मोड, नाइट मोड वो फीचर दे रहा है जो कॉमन जो आपके लेटेस्ट फोन से भी इंस्पायर हुआ है। आपको फिल्टर्स भी दे रहा है, तो आप अपने कोई भी फिल्टर लगाने हो जो लोग आजकल काफी यूज करते हैं वो आपको एक्सेस दे रहा है। इट हैज अ डिसेंट कैमरा, मतलब काफी लोग के लिए बहुत अच्छा कैमरा हो सकता है ये। एक्चुअली ऐसा वो नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत इट्स अ गुड कैमरा विद लॉट गुड फीचर्स जो आप डेली बेसिस पे नाइट मोड हो गया, आपका HDR मोड है, पोर्ट्रेट शॉट, मतलब इन्होंने काफी अच्छा दे दिया है जो लोग अब फिर ट्रेंड में आ सकते हैं, फैशन को भी फॉलो कर सकते हैं इस फोन से। राइट नीरज जी, आपने भी ये फोन हाथ में लिया था सुबह, काफी देर तक आप इसमें कुछ कुछ कर रहे थे, मैंने देखा था। आपको इस फोन में क्या पसंद आया, या मैं इसको ऐसा पूछूं, क्या कोई ऐसी चीज थी जो आप ढूंढ रहे थे इस फोन में नहीं मिली? ऐसा तो कुछ नहीं था। देखिए मुझे तो बड़ा लकी था कि मैंने अनबॉक्सिंग भी किया। जनरली ये काम हमारे यहाँ शिवानी गर्ग जी करती है, लेकिन चूंकि मेरे शो के दौरान ये फ़ोन आ गया था तो 10:30 बजे मैंने इसको अपने स्क्रीन पे ही अनबॉक्स किया और बड़ा एक्साइटमेंट था कि देखें क्या है। मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि जैसे मैंने कहा था कि हम लोग जो अभी फ़ोन यूज़ करें उसी तरीके का इसका इंटरफेस है। आपको OS बदल रहा है फिर भी आपको ये नहीं लग रहा कि अरे कहाँ ढूंढे, ये कहाँ मिलेगा, उतना ही स्लाइड, उतना ही स्मूथ, और बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। और इनबिल्ट जो आपके बहुत सारे ऐप्स हैं इसमें, वो सबसे बड़ा फीचर मुझे लगा, क्योंकि आपको बाद में झंझट नहीं की जियो के इतने सारे ऐप आप डाउनलोड, सब ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट हैं। और बहुत अच्छा उनका ट्रांजिशन भी दिख रहा है। तो ये मुझे बहुत इसमें पसंद आया कि ये आप आराम से कर सकते हैं। कलर्स बहुत सारे हैं इसमें जो लोगों को पसंद है, और सबसे बड़ी बात है कि 4 तारीख से मिलने लगेगा ये। जी 4 तारीख। चलिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाइए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फोटोग्राफ्स निकाल लिए हैं। ये थोड़ा सा कैमरा जूम करेंगे तो मैंने अपने न्यूज रूम का ही ये फोटो लिया है। और अच्छी बात है कि काफी लो लाइट है, क्योंकि अब शाम हो चली है, खिड़कियों से उतना उजाला इस समय अंदर आ नहीं रहा है बहुत सारी, क्योंकि लोग शूट करते रहते हैं न्यूज रूम के अंदर, तो वो कर्टन्स भी डाल देते हैं। लेकिन देखिए लो लाइट रिजोल्यूशन भी इसका अच्छा आया है। और अब मैं दिखाता हूं आपको। तो ये एक न्यूज रूम का मैंने फोटो लिया है। इसके अलावा मैंने न्यूज रूम का एक्सपेंड करने भी पिक्सल नहीं हो रहा है। जी अब ये देखिए, ये एक मैं आपके सामने स्क्रीन पे बैठा हूं, मैंने अपनी एक सेल्फी ऐसे ही चलते चलते खींच ली थी न्यूज रूम में। यानी कि सेल्फी कैमरा भी, थोड़ा रिफ्लेक्शन हमारी स्टूडियो लाइट का इस पे आ रहा है, लेकिन सेल्फी कैमरा भी इसका काफी अच्छा है जितना मैं आंख से देख पा रहा हूं, क्योंकि स्टूडियो की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए शायद हमारे दर्शक उसको उतनी अच्छी तरह नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन मेरी फोटोग्राफ अच्छी है। इनफैक्ट मैं नीरज जी आपकी एक फोटो यहाँ पे खींचता हूँ, लाइव हो जाएगा ये तो बिल्कुल। ये आप स्टूडियो के अंदर बैठे हैं और ये फोटोग्राफ, और ये देखिए साहब चमचमाती फोटो स्टूडियो के अंदर वाली आ गई है बिल्कुल। अब नजर आएगी जी, अभी अभी लाइव ताजा फोटोग्राफ एकदम गरम अभी निकली है मिनट में से। और कलर आप देखिए कितने विविड है। विहान आप हमें देख पा रहे होंगे, कैसी लग रही है आपको ये फोटोग्राफ्स? इस फोन का जो स्क्रीन साइज है ना वो भी काफी लंबा है, उस हिसाब से आपकी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी होती है। राइट। आप पूरा जूम इन जूम आउट अच्छी तरह कर सकते हो, और पिक्चर मतलब आप तो और अच्छी पिक्चर ले रहे हो। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई फोन की, क्यों कैमरा की, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट होता है। लेकिन कैमरा को देखिए, जो पीछे से चलाता है विहान, वो होता है उसका प्रोसेसर और सेंसर्स तमाम तरह के। तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन लेवल का जो है वो मिल रहा है प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 512, माफ कीजिए अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, 215। हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215, और ये क्वाड कोड है 1.3 गीगाहर्ट्ज के साथ। इस लेवल के फोन में कितनी पावर जनरेट कर पाएगा और कितनी स्पीड इसको दे पाएगा, कैसा लग रहा है आपको? इसका प्रोसेसर इज गुड इनफ फॉर दिस। आपके जो कॉमन बेसिक आप चीजें जो कर सकते हो उसके लिए काफी, ऐसा कोई नहीं है कि लैग होगा, कभी होल्ड हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल यूज करना हो,
मतलब मल्टीटास्किंग करनी हो, कभी भी कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होल्ड कर पाएगा, काफी हद तक सब कर लेगा ये होल्ड। अगर आप मतलब यूट्यूब चला के रखे बैकग्राउंड में, आप काफी लोग होते हैं ना एप्स चलते हैं बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं कि ये अचानक होल्ड हो जाएगा, लैग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे स्नैपड्रैगन काफी इंप्रूव हो चुका है एंड इसके साथ, इसी प्रोसेसर के साथ इन्होंने तभी कंपैटिबल बनाया है। और ऐसा नहीं कि लोड हो जाएगा तो फोन में एक ओएस में हैंगिंग आ जाएगी, नहीं होगा ऐसा। इट इज गुड इनफ। आप लो लाइट और हाई लाइट में कैमरा पे भी प्रोसेसर पे आता है, बट ये पूरा होल्ड कर लेगा फोन इस प्रोसेसर पे। क्या बात है। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले नीरज जी, नाम तो नहीं लूंगा ब्रांड का, लेकिन आई नो कि आप वन ऑफ द बेस्ट फोन अवेलेबल इन द इंडस्ट्री यूज करते हैं। उस पर आपकी जो उंगलियां चलती हैं, स्मूथनेस, और इस फोन पर आपने जब आपने कहा कि मैंने चला के देखा, टच फील स्क्रीन कैसा रहा? विपिन एक बात बताओ, हम लोग फोन जब यूज करते हैं, विहान भी इसको एग्री करेंगे, तो कुछ फंक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी से लगता है कि फ़ोन कितना हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता रहे कि बहुत स्मूथ स्क्रीन है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ढूंढ भी पा रहे हैं, स्लाइड करने में कोई मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इसका एक बहुत ही स्टर्डी लुक है, और वो लुक जिस जगहों पे इसको एक्सपेंड किया जाना, जिन लोगों की पास ये जाएगा, पसंद बनेगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप बहुत ही ग्लासी या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन उसका लुक दे देंगे तो शायद वो उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं आएगा। आप इसको हाथ में पकड़ देखिए, और जो मेरा फोन है बिना ब्रांड लिए बता रहा हूँ, उसको हाथ में पकड़ देखिए, आपको अंतर लगेगा या स्लिप हो गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। अच्छा, अच्छी बात ये आपने कहा स्टडी, ना तो बहुत हल्का है ना बहुत भारी है, जो एक्यूरेट वेट हाथ में होना चाहिए लगभग उतना ही है। पॉकेट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बल्क रख के चल रहे हैं आप, कुछ आपने वजन रख लिया है। और जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, देखिए अब चूंकि फोन की कीमत सबके बजट में रखी गई है 1999 प्लस सम EMI, तो वहां पर आपको जिस तरह का टच फील मिल रहा है, जिस तरह की स्मूथनेस मिल रही है, इट्स क्वाइट गुड, इसे अच्छा कहा जाएगा। और मैं स्क्रीन को भी जो देख पा रहा हूं, तो जो रिजोल्यूशन है स्क्रीन का, वो भी, हम इसके स्पेक्स में नहीं जाते कि कितना मेगापिक्सल है या कितना पिक्सल डेंसिटी है, क्या है, मैं तो एक लेमैन की तरह देख रहा हूं। मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन, स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है, प्लस इसका जो स्मूथ टच फील है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, तो बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चर्चा इंटरेस्टिंग हो चलिए, इसलिए ले नहीं पा रहे थे, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद थोड़ा इसकी अवेलेबिलिटी पे कि कैसे आप इसको बुक कराएंगे, कब आपके हाथ में आ सकता है, कीमत वैसे मोटे तौर पे सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, और कुछ और खास स्पेक्स की उसकी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज बात हो रही है जियो फोन नेक्स्ट की, जो कि देश का स्मार्टफोन बनने जा रहा है। 4 नवंबर से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और आप इसको अभी से बुक करा सकते हैं। तो बुकिंग के क्या पैटर्न होंगे हम पूछ लेते हैं। नीरज जी, कैसे इसे कोई खरीदना चाहे तो अभी से बुकिंग कर सकता है, और प्राइस? जी हाँ, बिल्कुल। आप स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है कि 1999 पे आप इसको बुक कर दीजिए। आप जियो ऐप पे जाइए या jio.com पे जाइए, आप उसको बुक करिए, और उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा जिसको आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ आप ही ने बुक किया है, और उसके बाद फिर आपको नियरेस्ट स्टोर में जाके उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। और बहुत ही इजी EMIs रखी गई हैं, अलग अलग, जो भी आपके बजट में फिट होती हो वो करके आप ले सकते हो। तो ये मिलने का बड़ा आसान तरीका उन्होंने रखा है, जिससे कि आपको दिक्कत न हो कि आप दुकान पे जाएं और आपको लगे कि नहीं अभी तो है नहीं, देर लगेगी। इसलिए आप पहले से आप बुक्ड है तो आपको सर्टेन टाइम पे जाना और वहाँ पे डिलीवरी आपको तुरंत होगी। राइट। विहान, एट लास्ट क्विक कमेंट कि आप देश में अभी भी बड़ी संख्या में, मतलब आई थिंक करोड़ों में ऐसे फोन होंगे जो कि 2G पर हैं, जो इन बिटवीन है, अभी तक 4G पे। क्या ये उन सभी लोगों को ये स्मार्टफोन, स्मार्ट बनने का, स्मार्टफोन खरीदने का या होल्ड करने का मौका देगा, जहां पर अभी तक स्मार्टफोन तक रीच नहीं थी? और बात ये नहीं कि खरीदे, अब उसको चलाने वाला भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम आपको चाहिए था, जो प्रगति OS उस गैप को फुलफिल करेगा, प्राइस पॉइंट भी और जो भी फैसिलिटी फोन में, वो सारी चीजें मिला के। हेलो, हाँ जी बोले। वैसे ये 100 मिलियन यूजर जो कभी कनेक्टेड नहीं है, ये उन फोन को पे वापस कनेक्ट कर देगा। इसके जो भी फीचर फोन्स है जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, जो फीचर फोन वाले यूजर है उनको ये चांस मिलेगा डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इनको चांस मिलेगा नया भारत में, इनको चांस मिलेगा सेल्फ रिलायंट इंडिया में। ये पूरा कंट्रीब्यूशन जो लोग इंटरनेट एक्सेस करेंगे, पूरा नया वर्ल्ड एक्सेस करेंगे और
अपने आप पूरा एक नया टीचिंग लर्निंग मोड बना सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो कंटेंट देखेंगे, उनके आइडियाज बढ़ेंगे जी। इससे ग्रोथ पे इकोनॉमी में फर्क आएगा। और जब ये एक्सेस पूरा हो जाएगा तो सोचो कितना टेलीकॉम सेक्टर में डेवलपमेंट होगी। नहीं, बढ़िया बात कही आपने क्लास की। ये एक फोन नहीं है, एक डिवाइस नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आ रहा है, जिसके चलते एक कनेक्टिविटी आएगी, एक डिजिटल कनेक्टिविटी आएगी। जो तबका जो डिजिटल कनेक्ट से छूट गया था किन्हीं किन्हीं कारणों से, वो जुड़ेगा, बहुत सारे दूसरे लोग जुड़ेंगे, और स्मार्टफोन रखने की जो एक चाहत होती है वो पूरी होती हुई नजर आएगी, और वो भी अपने खुद के ओएस के साथ, जो आपके लिहाज से आपकी सुविधा के अनुसार बना गया है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, या पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, बोल के आप फोन को ऑपरेट करना चाहते हो, ये सारे की सारी चीजें ये प्रगति ओएस के जरिए JioPhone Next आपको दिलाने जा रहा है। राइट, तो काफी चर्चा हो गई इस पर, एंड लेट्स सी कि 4 तारीख को जब ये आ रहा है तो किस तरीके से इसका और रिस्पांस आता है। वक्त वक्त पर इसके बारे में और चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का इस शो में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।